क्लास 12 के स्टूडेंट्स, कल हमने बताया होगा शायद बहुत सारा टर्म्स, एनर्जी किसी कैपेसिटर का क्या होगा, और फिर दो कंडक्टर जो चार्ज है उसको जोड़ा जाएगा तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें कल हमने बताई थी। आज हमको बताना है कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंडेंसर्स। कंडेंसर्स का नाम कैपेसिटर्स भी है। कैपेसिटर कई तरह का होता है, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है। देन आज हम शुरू करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से ही, और ऐसे लिखेंगे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। नाउ यू सी, कैपेसिटर जितना भी है, कैपेसिटर कहिए, कंडेंसर कहिए, देयर विल बी टू मेटल प्लेट्स। दो मेटल का प्लेट होगा। अब मे बी प्लेट, मे बी सिलेंडर, मे बी स्फेयर, एनीथिंग। दो मेटल का स्फेयर होगा, दो मेटल का सिलेंडर होगा, या दो प्लेट होगा, और दोनों के बीच देयर विल बी गैप। दोनों के बीच गैप होगा। एक गोला बड़ा होगा, एक गोला छोटा होगा, देन देयर इज़ गैप। एक सिलेंडर पतला होगा, एक सिलेंडर मोटा होगा, मीनिंग देयर बाय देयर इज़ गैप। या दो प्लेट अलग अलग दूरी पे रखा होगा, देन देयर इज़ गैप। कंडेंसर या कैपेसिटर जितना भी होगा, देयर विल बी टू मेटल प्लेट्स सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, और उस गैप में पूरा मेटल नहीं भरा जा सकता है। कुछ मेटल भरा जा सकता है, पूरा नहीं। यानी गैप विल बी फिल्ड बाय मेटल, ऐसा नहीं हुआ तब तो लगातार हो गया, कंटिन्यूअस। देन कंडेंसर का सवाल नहीं। डाइलेक्ट्रिक का होना ज़रूरी है, बैड कंडक्टर का होना बीच में ज़रूरी। तो सारे में अब उसकी कैपेसिटी का एक्सप्रेशन अलग अलग है, यानी किस कंडेंसर की क्या कैपेसिटी होगी, वी विल हैव टू डिटरमाइन। आज हम पहला कंडेंसर बताएंगे जिसका नाम हमने लिखा पैरेलल प्लेट कंडेंसर या कैपेसिटर। कैपेसिटर को यू कैन से कंडेंसर भी कह सकते। कैपेसिटर में भी कॉल्ड कंडेंसर। देखो यहाँ देर आर टू मेटल प्लेट्स, इट इज़ ए बी। इसके बीच देर में भी डाइलेक्ट्रिक, देर में नॉट भी डाइलेक्ट्रिक। हम अभी डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं, बाद में हटाना होगा, हटा देंगे। तो देर इज़ ए डाइलेक्ट्रिक, यू से के साथ देर इज़ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का हमेशा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ होता है, उसको एप्सिलॉन आर कहते हैं। एप्सिलॉन आर इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन आर इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये है, दिस इज़, ये कंडक्टर है, कंडक्टर 1 है, ये कंडक्टर 2 है। दिस इज़ कंडक्टर। इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा। डाइलेक्ट्रिक एयर भी होता है, एयर भी है। इसके बीच में कुछ नहीं है तो गैप है, वैक्यूम है। और वैक्यूम के लिए या एयर के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर होता है, याद रखिएगा। ये एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ये एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी, इसको लोग रिलेटिव परमिटिविटी कहता है, परमिटिविटी। या इसको लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहता है, इसका नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी को हम बोल रहे हैं, कांस्टेंट है। या इसका दूसरा नाम भी है परमिटिविटी, भी ये दूसरा नाम है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने लिखा। और इसका नाम कैपेसिटेटिविटी भी है, क्या है, एक 3-4 नाम इसका है। लेकिन हम अभी बोल रहे हैं भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका हमने लिखा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी कोई इकाई नहीं होती, ये एप्सिलॉन आर है, ये एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट है। इसका वैल्यू होता है। एयर के लिए इसका वैल्यू 1 होता है, दूसरी चीज़ के लिए अलग अलग होता है। मेटल के लिए इसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है। याद रखिएगा, एप्सिलॉन आर बराबर, यहाँ हमने लिख दिया 1। इकाई कुछ है ही नहीं फॉर एयर और वैक्यूम जो भी है उसके लिए। तो और ये इनफाइनाइट होता है फॉर मेटल्स के लिए। मेटल माने कंडक्टर, दैट इज़ कंडक्टर्स, फॉर कंडक्टर्स के लिए इसका मान इनफाइनाइट होता है। अब हम लोगों को इस तरह के कंडेंसर की कैपेसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करना है, याद रखिएगा। अब यहाँ एक मेटल जो होगा वो चार्ज्ड होगा, एक मेटल चार्ज्ड होगा।
और इस पर चार्ज स्टोर किया जाएगा। कंडेंसर है ये चार्ज स्टोर करने का, इसके दोनों तरफ चार्ज 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 चार्ज, ये चार्ज होगा, इस पर चार्ज स्टोर होगा, कुछ चार्ज होगा, इसको हम प्लस क्यू कह देते हैं, ये प्लस क्यू चार्ज होगा मान लीजिए प्लेट ए पर, प्लेट ए पर। और ये प्लेट बी है, प्लेट बी है, इस पर इंडक्शन होगा, इसके चलते इंडक्शन होगा, ये इंड्यूस्ड चार्ज होगा। ये है स्टोर्ड चार्ज और जमा किया गया चार्ज, कलेक्टेड चार्ज, और एक होगा ये इंड्यूस्ड चार्ज। इसमें इस सिरे पर माइनस होगा, इस सिरे पर प्लस होगा, लेकिन प्लस होने से इस माइनस का असर घटेगा, इसीलिए इसको कर दिया जाता है अर्थड। अर्थड कर देने से इधर का जो चार्ज होता है प्लस 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 ये सब चला जाएगा। जितना भी कंडेंसर होगा इसमें 2 प्लेट ज़रूर होगा, ये तो आज शुरू की बात है। तो 2 प्लेट होगा, 2 मेटल का होगा, 2 सिलेंडर होगा, 2 मेटल का होगा, 2 गोला होगा, दोनों मेटल का होगा। अब यहाँ 2 प्लेट के बीच गैप है, वहाँ 2 गोले के बीच गैप होगा, एक गोला बड़ा होगा, एक गोला छोटा होगा, एक सिलेंडर मोटा होगा, एक सिलेंडर पतला होगा, सो दैट देयर इज़ गैप। गैप में कुछ नहीं है तो वैक्यूम है, नहीं तो हवा है, नहीं तो कोई डाइलेक्ट्रिक है। होने को मेटल भी हो सकता है, मेटल होगा तो अच्छा होगा, उसकी कैपेसिटी और बढ़ जाएगी, कैसे होगी वो देखेंगे हम लोग। नहीं, इस दोनों के बीच की कुछ दूरी है, ये दूरी है ए बी, ये इस दूरी का नाम डी हमने रख दिया। तो ये कलेक्टिंग प्लेट कहलाता है, ये कंडेंसिंग प्लेट कहलाता है। जिसके प्लेट पर चार्ज जमा किया जाता है, ये ए जो है ये कलेक्टिंग प्लेट है, कलेक्टिंग प्लेट, कलेक्टिंग प्लेट, प्लेट वेयर चार्ज इज स्टोर्ड, वेयर चार्ज इज स्टोर्ड, चार्ज जहाँ जमा किया जाता है स्टोर्ड नहीं। और ये कंडेंसिंग प्लेट है, ये कंडेंसिंग प्लेट है, वेयर चार्ज इज इंड्यूस्ड, कंडेंसिंग प्लेट इसको कहेंगे, या वहाँ जहाँ चार्ज इंड्यूस हुआ है, दिस इज इंड्यूस्ड चार्ज, वेयर चार्ज इज इंड्यूस्ड। कलेक्टिंग प्लेट वेयर चार्ज इज इंड्यूस्ड, इज इंड्यूस्ड, याद रखिएगा सर, इंड्यूस्ड। इंडक्शन के इंड्यूस्ड चार्ज अलग चीज़ है, ये चार्ज अलग, ये इस पर हो गया ए पर, वो बी पर, और इसके बीच में ये डाई इलेक्ट्रिक है, दिस इज़ डाई इलेक्ट्रिक। ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, जितना चार्ज इस पर उतना ही इस पर। ये डाई इलेक्ट्रिक है, डाई इलेक्ट्रिक, दिस इज़ डाई इलेक्ट्रिक, दैट इज़ बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर। इसका भी कांस्टेंट होता है, ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने यहाँ पर लिख दिया एप्सिलॉन आर, ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कांस्टेंट एप्सिलॉन आर, ठीक है, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर की कोई इकाई नहीं होती, इसका वैल्यू होता है, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग वैल्यू है। अब आप देखिए कि साहब इस दोनों कंडेंसर के बीच में अगर लोग कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, हम लोग निकाले हुए हैं कि साहब किसी भी प्लेट पर अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और उसके बीच अगर फिर यहाँ चार्ज है तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये निकाला हुआ है। और उसमें याद होगा शायद वो था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, कितना था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट उस पर था चार्ज। ये चार्ज इसके चलते यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग दूरी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसी हालत में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा। आर से मल्टीप्लाई करेंगे, ई बराबर वी बाई आर हो, ई ये वी बराबर ई बाई आर होता है, वी बराबर ई बाई आर होता है, वी इंटू आर बराबर ई होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर दूरी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी हो जाएगा, और माने पोटेंशियल होगा। बहुत मशहूर है ये, ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर है, तो ई को आर से मल्टीप्लाई करेंगे अपने आप वी हो जाएगा, पोटेंशियल होगा। ई वी में यही रिलेशन होता है, दिस इज़ फील्ड, दिस इज़ पोटेंशियल। और हर जगह ग्रेविटेशनल फील्ड में भी, मैग्नेटिक फील्ड में भी, मैग्नेटिक फील्ड में भी लिखेंगे, यहाँ ई है तो यहाँ डी भी ई लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मैग्नेटिक में लिखते तो वहाँ ई की जगह लोग बी लिख देता है, बी लिख देते तो वहाँ मैग्नेटिक पोटेंशियल हो जाता है, ये माइनस डी वी एम बाई डी आर हो जाता है। इसी तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में लिख सकते हैं, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल बराबर होता है फील्ड। तो फील्ड को अगर
आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा पोटेंशियल। अब इसमें देखिए कि साहब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा हेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पढ़ा है हम लोग, किसी भी शीट पर चार्ज हो तो वो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ इस पर जो ये चार्ज है बीच में हवा है, इधर भी हवा है, तो हम लिख सकते हैं हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट एंड डाइइलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट एंड डाइइलेक्ट्रिक वो बराबर कितना होगा, हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड between the plate and dielectric ये है, दिस इज डाइइलेक्ट्रिक एंड डाइइलेक्ट्रिक, इसके बीच डाइइलेक्ट्रिक, ये बराबर कितना होगा, ये होगा सिग्मा बाई, सिग्मा माने चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा माने चार्ज पर यूनिट एरिया है, इसको सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हम कहेंगे। कहिए क्यों, यार सिग्मा बराबर है क्यू चार्ज बट्टे डिवाइडेड बाई ए एरिया, एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ प्लेट, ये सिग्मा है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स बराबर कितना है, बिटवीन द प्लेट एंड डाइइलेक्ट्रिक कितना है, यहाँ भी फील्ड उतने हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें दूरी से कहीं कोई लेना देना नहीं। अच्छा, वो अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइइलेक्ट्रिक कितना है, तो फिर इसको एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइइलेक्ट्रिक, इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक उसमें कितना है, तो इसको लिखेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, बिकॉज का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर इज़ नॉट 1, एयर के लिए एप्सिलॉन आर इज़ 1, हमने लिखा भी शायद कहीं पर, यहाँ लिखा भी था एप्सिलॉन आर बराबर 1 फॉर एयर एंड इन्फिनिटी फॉर मेटल्स। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक माने इसके अंदर में कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और यहाँ के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहाँ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। नो मैटर, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, जितना चार्ज इस पर है उतना ही चार्ज इस पर है, चार्ज बाई होता है फील्ड को, इससे मतलब नहीं फील्ड का डायरेक्शन मालूम है, फील्ड का डायरेक्शन हमेशा होता है प्लस चार्ज पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन, माइनस चार्ज पर लगने वाले फोर्स का उल्टा डायरेक्शन। सो यहाँ कोई झंझट नहीं है, फील्ड का मान है। अब इसमें देखिए कि साहब इसीलिए अगर लोग लिखे कि पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, इस दोनों के बीच पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, फील्ड को दूरी से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने लिखा E बराबर dV बाई डी आर, कैलकुलस के टर्म में, सीधा टर्म में हम लोग लिख सकते हैं E बराबर V बाई आर, अब V बराबर E इंटू आर। तो इसके बीच की दूरी कितनी है, इसके बीच की दूरी, हवा में क्या दूरी है इसकी, तो जवाब होगा D माइनस T, इसकी दूरी T है, लिखा हुआ है T, थिकनेस लिखा है ना डाइइलेक्ट्रिक, कहीं पर T लिखा कि नहीं लिखा, T थिकनेस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक लिखा कहीं पर, ये T है, T है थिकनेस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, एंड D है A और B के बीच की दूरी, D इज डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इन एयर, एंड T इज थिकनेस ऑफ दिस डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक मीन्स बैड कंडक्टर, हमेशा याद रखना। देन अगर लोग पूछे कि साहब ये पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल बराबर कितना होगा, पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर E को R से मल्टीप्लाई कर दें तो पोटेंशियल निकल जाएगा, और फिर चार्ज Q है, चार्ज ऑन द प्लेट्स बराबर कितना है, चार्ज ऑन द प्लेट्स ये बराबर कितना है, ये है Q, ये बराबर Q है, ठीक है, लिख भी दिया। अब उसमें देखिए कि साहब ये यू नीड नॉट आस्क प्लस माइनस, दोनों पर चार्ज Q ही है, नेचर अलग अलग है, वी आर नॉट रिक्वायर्ड विथ नेचर, नेचर से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का पता चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है। कहिए क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा प्लस चार्ज पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन होता है। अगर इस दोनों को छोड़ा जाए, मिला दिया जाए तो अट्रैक्शन होगा, ये इधर भागेगा, ये इधर आएगा, तो ये जिधर जाएगा वही फील्ड का डायरेक्शन है। फील्ड का डायरेक्शन इज दिस, फ्रॉम
डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पर जिधर फोर्स लगे, पॉजिटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। एनीवे देन चार्ज ऑन द प्लेट बराबर इतना हो गया। अच्छा अब देखिए पोटेंशियल अगर हम निकालना चाहें तो पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट एंड डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स कितना होगा देखिए। पोटेंशियल बिटवीन द कंडक्टिंग प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स, वो कितना होगा, ये होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इस दोनों के बीच की दूरी क्या है, ये d दूरी है, ये t हट गया इसमें से, तो d माइनस टी कितना होगा, ये सिग्मा इंटू डी माइनस टी, ये पोटेंशियल है। और इसके बीच कितना पोटेंशियल है, पोटेंशियल इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, यहाँ इधर लिखते हैं अब हम, ठीक है देखिए उतारिए, इधर हम लिखेंगे अब, ठीक है। देन पोटेंशियल बिटवीन इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक कितना होगा, पोटेंशियल इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, ये कितना है डाइलेक्ट्रिक, ये बराबर हो गया, ये होगा, ये बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, माने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इसका थिकनेस टी, ठीक है। इसलिए टोटल पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, दोनों जगह पोटेंशियल निकाला है, बिटवीन द टू प्लेट्स, ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू टी प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी, ये होगा, ये बराबर हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, ये डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर, ये हो गया, ठीक है। और सिग्मा माने होता है चार्ज बटे एरिया, चार्ज बाई एरिया, सिग्मा कहते हैं सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज को, और दिस इज चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये बराबर क्यू बाई एस, प्लेट लिखा है, ईच ऑफ एरिया एस लिखा होगा शायद, हमने कहीं पर प्लेट लिखा नहीं, लिखा था याद नहीं, लेकिन चलिए यहाँ इसको लिख सकते हैं क्यू बाई ए, क्यू बाई एस लिख देते हैं, एस इंटू एप्सिलॉन नॉट और इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। हेयर एस बराबर क्या है, हेयर एस बराबर एरिया ऑफ ईच प्लेट, प्लेट का कुछ एरिया होगा, हेयर एस बराबर है एरिया ऑफ ईच प्लेट, दोनों प्लेट, दो प्लेट मिलेगा प्लस माइनस तभी कंडेंसर बनेगा, याद रखिएगा, एरिया ऑफ ईच प्लेट। तो ये कितना निकला टोटल पोटेंशियल V, दैट इज़ V बराबर इतना। अब देखिए अगर कोई अब पूछे कि C निकालना, अपने लोगों को तो निकालना है C कैपेसिटी, देन C बराबर क्या होगा, देन C बराबर तो पढ़ा है अपने लोग Q बाई V, Q बराबर C भी कल से पढ़ते आ रहे, देन C बराबर Q बाई V, Q में V से डिवाइड करिए, ये देखिए ये हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू एस डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। दिस इज कैपेसिटी ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कंडेंसर, दिस इज कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर, ठीक है। अब इसमें कोई अगर कहे कि साहब वो ये d माइनस टी है ना, d अगर ये d बराबर t हो जाए सपोज करिए, तब तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, और जब ज़ीरो हो जाएगा d बराबर t, यानी ये इसकी मोटाई दूरी जितनी है वो पूरे में कंडेंसर रह जाए, तब क्या जवाब आएगा, d माइनस टी बराबर ज़ीरो हो जाएगा। और d बराबर t है तो हम यहाँ लिख देंगे d बाई एप्सिलॉन आर, या d बाई जितना लिख देंगे वो बात बराबर क्या होगा, माने अगर पूरा d बराबर t हो जाए देन दिस टर्म विल बी ज़ीरो, ऊपर लिखेंगे, लिख दें, चलिए लिख ही दे रहे हैं, देखिए यहाँ लिखें। अब वो इस एक्सप्रेशन में देखिए हमने लिखा है C बराबर, अपने लोगों को आया है C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एस डिवाइडेड बाई वी हैव, माने वी हैव हम लिख देते हैं क्या क्या है, देखिए d माइनस टी
प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर। अगर ऐसा हो कि साहब वो एप्सिलॉन आर को हटा दिया जाए, यहाँ देखिए एप्सिलॉन आर का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, हवा के लिए 1 होता है, दूसरे के लिए 1 से ज़्यादा होता है। तो एप्सिलॉन अगर इसको हटा दिया जाए माने डाई इलेक्ट्रिक को, तब तो पूरे में हवा ही होगा, तब तो ये टर्म नहीं होगा और D बराबर T हो जाएगा। तब D बराबर कितना होगा, पूरा ये D बराबर T, ये नहीं रहे, इसको हटा दें। इसको अगर हटा दें तब क्या असर पड़ेगा, ये T वाला टर्म ख़त्म हो जाएगा, ये T वाला टर्म ख़त्म हो जाएगा, ये टर्म ज़ीरो, ये टर्म ज़ीरो, सिर्फ फार्मूला ये होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू S बाई T। कहें इफ़, लिख दें इफ़ द डाइलेक्ट्रिक बी रिप्लेस्ड, इफ़ द डाइलेक्ट्रिक बी रिमूव्ड, इलेक्ट्रिक बी रिमूव्ड, बी डाइलेक्ट्रिक बी रिमूव्ड, देन ये क्या होगा बताइए, देन T बराबर ज़ीरो, T बराबर ज़ीरो, दैट इज़ C बराबर कितना होगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू S बट्टे कितना D, ये बचेगा ये ज़ीरो माने ये टर्म ज़ीरो, तो एप्सिलॉन नॉट S बाई D। आप बताइए कि कैपेसिटी बढ़ा कि घटा, इसमें कैपेसिटी बढ़ा कि घटा। इसमें देखिए यहाँ डाइलेक्ट्रिक के रहने से कैपेसिटी ज़्यादा है कि नहीं रहने से ज़्यादा है। इसमें D माइनस टी 10 सेंटीमीटर घटा और यहाँ 5 सेंटीमीटर जुड़ा, कहिए क्या है 5 सेंटीमीटर जुड़ा। एप्सिलॉन आर का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो ये अगर 10 है 2 से डिवाइड हुआ तो 5 हो गया। हवा के लिए 1 होता है, अगर हवा रहता है यहाँ तब तो फिर ये T ही होता है, T ख़त्म हो जाता है, पूरा D आ जाता है। तो ऐसी हालत में ये 10 घटा 5 जुड़ा तो D माइनस 5 हुआ। पहले D माइनस 10 से भाग लगता है, अब D माइनस 5 माने 10 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होगा, कैपेसिटी बढ़ती है उसकी। डाई इलेक्ट्रिक के रहने से कैपेसिटी बढ़ती है, याद रखिएगा। देन ये इसको C डैस्ट कह दें, दैट इज़ यहाँ हम लिख दें कि दैट इज़ ये टर्म बड़ा है, ये टर्म बड़ा या ये टर्म बड़ा। अब देखिए अपने तय करिए, यहाँ एप्सिलॉन नॉट S बाई D है और यहाँ D माइनस T बाई एप्सिलॉन R है, और ये टर्म जो है ये T से कम है, माने 1 से T से कम है, इतना हम बताते हैं 1 से कम नहीं, बिकॉज कि इसका मान 1 से बड़ा होता है। तो 1 से बड़ा होता है, अगर ये 10 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए तो 5 हो गया, और 10 यहाँ कुछ है D माइनस 10 प्लस 5, तो D माइनस 5 हुआ ना। और जब D माइनस 5 हुआ तो अभी जितना आ रहा है उससे तो डिवाइड माने ज़्यादा से हुआ। अभी कितना से डिवाइड हो रहा है, D माइनस 10 प्लस 10 बाई 2 माने 5, तो ये कितना हो गया, D माइनस 10 प्लस 5 माने D माइनस 5। और अगर ये नहीं रहे, एप्सिलॉन आर नहीं रहे, ये हवा हो, एप्सिलॉन आर का मान 1 हो जाए, तब तो D माइनस टी प्लस टी हो जाएगा ये, और तब तो सिर्फ D बचेगा। तो एप्सिलॉन नॉट बाई S माने कितना हुआ, D कम हो गया। इसका मतलब डाई इलेक्ट्रिक के रहने से कैपेसिटी बढ़ती है, नहीं सी इतना दैट इज़ याद रखिएगा, दैट इज़ हम लिखते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक रखना अच्छी बात है। डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ ए कंडेंसर इंक्रीजेस, कैपेसिटी ऑफ ए कंडेंसर इंक्रीजेस, याद रखिएगा, इंक्रीजेस। अब कोई कहे कि साहब हम D बराबर T कर दें, D बराबर T कर दें, तब क्या हो जाएगा, इफ़ D बराबर T, यहाँ हमने T ज़ीरो किया है, दूसरा केस देख लीजिए फिर सब पता चल जाएगा। बहुत अच्छा, इसमें कई केस है, समझना है। इसी तरह से अगर इफ़ डाई इलेक्ट्रिक भी रिमूव्ड हमने लिखा, हटा दिया जाए, तब क्या होगा, अगर पूरा फिलअप डाई इलेक्ट्रिक से हो, इफ़ T बराबर D हो, दैट इज़ बिटवीन द टू प्लेट्स दोनों के बीच, डाई इलेक्ट्रिक माने बैड कंडक्टर होता है, याद रखिएगा। बिटवीन द टू प्लेट्स डाई इलेक्ट्रिक बी फील्ड भर दिया जाए, तब क्या होगा, देन C बराबर कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू S, D बराबर T हो गया, ये टर्म ज़ीरो हो गया, ऊपर चला गया, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू S डिवाइडेड बाई, चाहे आप T लिखिए इसलिए कि D बराबर T है, तो T लिखिए या D लिखिए, D बराबर T।
देखिए ये कैपेसिटी बढ़ी कि घटी, कैपेसिटी बढ़ी कि घटी, यहाँ 10 था, ये 10 ही है और ऊपर भी कुछ से मल्टीप्लाई हो गया, तो 10 में से कुछ घटा नहीं और 10 में ऊपर से ये हो गया, माने बढ़ गया। इसका मतलब कि साहब कैपेसिटी बढ़ गई, ये भी इतना हो जाएगा। यहाँ भी कैपेसिटी बढ़ी, बढ़ना घटना समझिएगा। और अगर ऐसा हो कि साहब इसमें एक तो कहा डाइलेक्ट्रिक नहीं रहे, डाइलेक्ट्रिक रहे पूरे में, और अगर कहीं मेटल रख दिया जाए, अगर यहाँ इसके बीच कुछ मेटल हो, तब मेटल हो तो मेटल के लिए एप्सिलॉन आर कितना होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, मेटल के लिए इनफाइनाइट होता है। तो ये जब इनफाइनाइट से डिवाइड होगा, एप्सिलॉन आर बराबर इन्फिनिटी फॉर मेटल, एप्सिलॉन आर बराबर 1 फॉर एयर, हमने बताया बार बार। और एप्सिलॉन आर जब इन्फिनिटी होगा देन दिस टर्म विल बी 0। इस दोनों के बीच अगर मेटल भर दिया जाए तो फिर कैपेसिटी इसकी और बढ़ जाएगी। ये हो जाएगा कितना, एप्सिलॉन नॉट इंटू एस, अब एस तो सरफेस एरिया है ही उसका, और डिवाइडेड बाय ये टर्म 0 हो जाएगा, सीधे डी माइनस टी बचेगा। नहीं, अगर ये इसको हटा के हम लोग क्या करें, रिप्लेस कर दें कौन चीज़ से, डाइलेक्ट्रिक बी रिप्लेस्ड बाय मेटल, लिखा है कहीं पर, नहीं लिखा है ना। इफ़ डाइलेक्ट्रिक बी रिमूव्ड, यहाँ हटाया है ड्यू टू प्रेजेंस, यहाँ किया है टी बराबर डी किया है। और यहाँ अगर हम लिखें कि इफ़ डाइलेक्ट्रिक बी रिप्लेस्ड बाय ए मेटल, इफ़ डाइलेक्ट्रिक बी रिप्लेस्ड बाय ए मेटल, रिप्लेस्ड बाय ए मेटल, अगर किसी मेटल से इसको रिप्लेस कर दिया जाए उसी मोटाई का, टी ही मोटाई का, देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर बराबर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर कितना हो जाता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब कि वो टर्म 0, दैट इज़ टी बाई एप्सिलॉन आर बराबर 0, दैट इज़ देन सी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए सी बराबर हो जाएगा ऊपर में एप्सिलॉन नॉट इंटू एस डिवाइडेड बाई डी माइनस टी। देखिए इससे बढ़ा कि घटा, कैपेसिटी बढ़ी कि घटी, कहिए कि पहले वाले से, इससे ऊपर वाले से ये कैपेसिटी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, इसमें डिवाइड था डी माइनस टी प्लस कुछ से, यानी डिवीज़न ज़्यादा से था, अब तो यहाँ डिवीज़न कम से, तो ऐसा हो जाएगा। और नहीं अगर ऐसा हो कि इसमें कई डाइलेक्ट्रिक रखा हो, ऐसा मान लीजिए इस दोनों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है, यहाँ 3 सेंटीमीटर मोटा एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, लकड़ी रख दिया, यहाँ रबर रख दिया, यहाँ कपड़ा रख दिया, कुछ रख दिया, देयर बी सेवरल डाइलेक्ट्रिक्स बिटवीन द टू प्लेट्स, तब क्या होगा, इफ़ देयर बी याद रखना है जी, इफ देयर बी सेवरल डाइलेक्ट्रिक्स, देयर बी सेवरल डाइलेक्ट्रिक्स बिटवीन द टू प्लेट्स, डाइलेक्ट्रिक्स बिटवीन द टू, दोनों मेटल प्लेट होता है, ये कंडक्टिंग है, याद रखिएगा, बिटवीन द टू मेटल प्लेट्स, मेटल ही प्लेट्स है, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता वो, इसलिए कि चार्ज उसी पे जमा होगा, मेटल प्लेट्स। क्या होगा तब, ये एक्सप्रेशन अपना ऊपर वाला ऐसे बदल जाएगा, सी बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एस, एस वही मेटल का एरिया है, इसका एरिया है, डिवाइडेड बाय, कई डाइलेक्ट्रिक हो तो डी माइनस टी की जगह लिख देंगे सिग्मा टी, माने जोर, अब प्लस सिग्मा टी बाई एप्सिलॉन आर, सिग्मा माने जोर होता है, समेशन, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ ये सी बराबर कितना हो गया, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एस बट्टे डी माइनस लिख सकते हैं लोग T1 प्लस T2 प्लस T3 इफ़ देयर बी सेवरल डाइलेक्ट्रिक्स, प्लस T1 बाई एप्सिलॉन R1 प्लस T2 बाई एप्सिलॉन R2, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक का ये कॉन्स्टेंट्स अलग अलग होगा, प्लस T3 बाई एप्सिलॉन R3 डॉट 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 प्लस डॉट 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 डॉट, ये होगा, दिस विल बी एक्सप्रेशन। ओके, हमने सारा केस बता दिया, मेन फार्मूला ये आया अपने लोगों का जो डेराइव किया है, और उसके बाद हमने कहा कि इसको हटा दें तब क्या होगा इसका, कि इसकी कैपेसिटी, हमने कहा कि साहब इसको हटा के नहीं पूरे को भर दें इसी से, तब इसकी कैपेसिटी क्या होगी। अब उसके बाद हमने कहा इसकी जगह कोई मेटल रख दें तब कैपेसिटी क्या होगी, मेटल रखने से एप्सिलॉन आर इनफाइनाइट हो गया। अब ये मत पूछिएगा कि इसके पूरे के बीच मेटल रख दें तब क्या होगा, पूरे के बीच मेटल रख दीजिएगा तो कंडेंसर रहेगा ही नहीं, बिकॉज के ऑल विल बिकम कंडक्टर, एक कंडक्टर बन जाएगा,
इसके बीच भी कंडक्टर, इसके बीच माने पूरा कंडक्टर ही अगर रख दीजिए बीच में, ये तो कंडक्टर है ही, ये है ही, तो कंडक्टर हो जाएगा और फिर कोई गैप नहीं रहेगा। इसका मतलब कि साहब वहाँ कोई कंडेंसर नहीं बनेगा। कंडेंसर पर चार्ज स्टोर किया जाता है। कंडेंसर का यूज़ बहुत जगह है, जहाँ कहीं भी गाड़ी स्टार्ट की जाती है, स्पार्किंग प्लग जो होता है वहाँ कंडेंसर का इस्तेमाल है, वही चार्ज देता है। चार्ज देता है तो स्पार्क होता है। देन यहाँ पंखा है, पंखा में भी लगा है कंडेंसर, फैन में भी कंडेंसर का बहुत यूज़ है। तो दिस वाज पैरेलल प्लेट कंडेंसर। अब कोई ज़रूरी नहीं कि इसी तरह का कंडेंसर हो। कंडेंसर होने के लिए सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, ज़्यादा वही रहता है, और स्फेरिकल भी हो सकता है, 2 स्फेयर होगा, एक पर चार्ज जमा होगा, दूसरे पर चार्ज इंड्यूस होगा। ये स्टोर्ड चार्ज है, ये इंड्यूस्ड चार्ज है, याद रखिएगा हमेशा। ये चार्ज दिया गया है और ये चार्ज इंड्यूस हुआ। इंड्यूस होना माने प्रेरित होना। देन जहाँ कहीं भी कंडेंसर होगा, जैसा भी कंडेंसर होगा, आज हमने पैरेलल प्लेट कंडेंसर बताया, कल हम स्फेरिकल कंडेंसर बताएंगे, फिर सिलिंड्रिकल कंडेंसर बताएंगे, फिर कंडेंसर में कैपेसिटी का जोड़ घटाव बताएंगे, देन इलेक्ट्रोस्टैट का चैप्टर फिनिश होगा। उसके बाद एक और है वैन डे ग्राफ जनरेटर है इसी कंडेंसर पर, वो भी पढ़ना रहता है 12वां क्लास में। देन आई वाज सेइंग कि साहब जहाँ भी कंडेंसर होगा देयर विल बी 2 मेटल्स। अब मेटल्स में भी इन शेप ऑफ प्लेट, मेटल्स में भी इन शेप ऑफ स्फेयर, मेटल्स में भी इन शेप ऑफ सिलेंडर एंड सो एनीथिंग हो सकता है। और इस दोनों प्लेट के बीच डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। डाइलेक्ट्रिक के रहने से कैपेसिटी बढ़ जाती है, याद रखिएगा। डाइलेक्ट्रिक के रहने से कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो इस बात को याद रखना है। और हमको लगता है आज इतना ही ठीक है। फिर नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे, तो फिर अगले वीडियो में दूसरा कैपेसिटी।